हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कहानियाँ में। आज का वीडियो बहुत ही रोचक है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक साधु विचित्र स्वभाव के थे। वह कम बोलते थे। उनके बोलने का ढंग भी अजीब था। उनकी मांग सुनकर सारे लोग उन पर हंसते थे। कोई चिढ़ जाता था तो कोई उनकी मांग सुनकर अनसुनी करके अपने काम में जुट जाता था। साधु प्रतिदिन प्रत्येक घर के सामने खड़े होकर पुकारते, हे माई, अंजलि भर के मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो जाती। वे कहती, बाबा, यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने सारे मोती कहाँ से दे पाएंगे। किसी राजमहल में जाकर राजा से मोती मांगो। जाओ बाबा, आगे बढ़ जाओ। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को अपने पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजलि भर मोती नहीं है। नाक की नथनी टूटी है तो यह एक मोती मिला है। मैंने इसे संभाल कर रखा था, ये मोती ले लो। मेरे पास एक मोती है, ऐसा मेरे मन में गर्व तो नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें सौंप देती हूँ। कृपा करो और इसे स्वीकार करो। हमारे गांव से खाली हाथ आप जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगे। उसने कहा, माताजी, यह छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहाँ रखूं? इसे आप अपने पास ही रख लीजिए। ऐसा कहकर साधु उस गांव से बाहर निकल गया। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़े होकर पुकारने लगा, माताजी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर वहाँ की स्त्रियां भी अचंभित हो उठीं। वहाँ भी साधु को प्याली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वह वहाँ से भी खाली हाथ जाने लगे। उस गांव के एक छोर पर किसान का घर था। वहाँ मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ले गई। वहाँ जाके साधु महाराज बोले, माताजी, प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने पुकार लगाई। किसान अचानक बाहर आया। उसने साधु के लिए औसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की कि साधु महाराज पधारिए और विराजमान हो जाइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर अपनी पत्नी को आवाज़ दी, लक्ष्मी बाहर साधु आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना। तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय के पश्चात किसान लौट कर आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वह बहुत प्रसन्न हुए। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना। मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद करूँगा। उस पर एक किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ? आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद करके कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो बहुत विद्वान हो, इसी कारण तुमने मेरी इच्छा पूरी की। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा हूँ। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूँ। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों
पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर का घर है। मैं वहाँ पेट भरकर भोजन करता हूँ, फिर वह भोजन दाल रोटी या चटनी रोटी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ आतिथ्य का वास है, वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे बढ़ चले और कहा, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़ों, हीरे, मोती, माणिक्य आदि को रत्न कहते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय माता दी।